श्री कृष्ण जी अपने आप को ही नहीं बचा पाए। जब वो अपने आप को नहीं बचा पाए तो ये आप खुद सोचे ना, वो हम सबको कैसे बचाएंगे। तो इतना तो माइंड आप खुद लगाइए कि ये आपके पास ये रखी है, आप खुद देख लीजिए कि गीता जी में ऐसा बोला भी जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा। तो इससे साफ सिद्ध होता है। पंडित जी देखो, लिख रखा है क्या? पूर्वज करके आ रहे हैं। इनकी जो चुप्पी है एक तरीके से वो यहाँ कर रही है कि लिखा हुआ है जी। कहीं 2 प्रकार के भगवान बताए हैं, जिसमें बताया गया है कि वे सभी जीव जो है उनके अंतर्गत जो जितने भी जीव आते हैं वो सभी नाशवान है। तो मतलब ये भगवान भी नाशवान है। तो श्री कृष्ण जी अपने आप को ही नहीं बचा पाए, कर्म बंधन से वो मुक्त नहीं हो पाए, वो अपने कुल को नहीं बचा पाए। उनका पूरा यादव वंश कट मर के मर गया था। और श्री कृष्ण जी की मृत्यु भी कैसे हुई आप खुद जानते हैं कि उनको एक शिकारी ने तीर मारा और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जब वो अपने आप को नहीं बचा पाए तो ये आप खुद सोचे ना, वो हम सबको कैसे बचाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 11 पंडित जी निकालिए, अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 40, श्लोक नंबर 40 निकालिए पंडित जी। मेरे घर में पूजा स्थल में मूर्तियां रखी हुई हैं जिनकी मैं पिछले 20 सालों से पूजन करता हूं, लेकिन अब मुझे पता चला है कि मूर्ति की कोई अहमियत नहीं है, उसमें पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। बिल्कुल आपने सही सुना है, यही शास्त्रीय मर्यादा भी है, यही व्यवहार भी है। किसी को दिखते नहीं है तो फोटो कैसे बनाई गई है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। भगवान दिखते नहीं है तो फोटो कैसे बनी? अच्छा, जब चोर को पुलिस पकड़ना चाहती है और कोई चोर को देख लेता है तो पुलिस फिर उसको बुलाती है कि भाई बताओ चोर का हुलिया कैसा था। फिर क्या बनता है? चोर का स्केच बनता है। इन महापुरुषों ने देखा, ऋषियों ने देखा और देख कर ग्रंथों में लिखा कि भगवान की आंख ऐसी, कान ऐसे, नाक ऐसे, गाल ऐसे, गला ऐसा। जो लिखा उसी आधार पर भगवान का विग्रह तैयार कर दिया। लेकिन एक सेकंड पहले ये देखो, आपस में शिव का और विष्णु तत्व रूपेण है, कोई कैलेंडर वाले नहीं है। ये जो चित्र देख रहे हो 150 साल पुराने चित्र है, उसके पहले ये चित्र नहीं है। ये क्रेडिट गोज टू राजा रवि वर्मा जिन्होंने ये चित्र बनाए। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जिन लक्ष्मी और जिन देवियों के चित्र राजा रवि वर्मा ने बनाए हैं, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वो सारी की सारी उस जमाने की वैश्याएं स्त्रियों को बिठा करके उसने बनाए हैं। पर चित्र भारत के अंदर 150-200 साल से आया है। उसके पहले किसी भी भगवान का चित्र नहीं था। हम पिंडी जो थे, पिंडी जिसे वैष्णो देवी के अंदर 3 पिंडी हैं, अभी तो आप बड़े बड़े भव्य पत्थरों पर मूर्तियां बनाई जा रही हैं और उसकी पूजा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो। हमारा कंसेप्ट ही नहीं है, सनातन का ये कंसेप्ट नहीं था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आज प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य पूरी पृथ्वी पर क्यों है? कभी सोचा आपने? क्या उसने बहुत अच्छा भाषण दिया इसलिए? क्या उसने सिर्फ क्रूस की मृत्यु को सह लिया, मृत्यु पर जयवंत हो गया सिर्फ इसलिए? अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया है, जिया है, इसलिए उसका साम्राज्य आज भी स्थिर है। सिखाया बताया तो बहुत लोगों ने, लेकिन उनका साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन प्रभु का साम्राज्य इसलिए स्थिर है क्योंकि जो कुछ उसने सिखाया उसने उसको जिया है। आप उसे जिए। किसी से पूछा गया कि अगर आपको क्रिकेट सीखने के लिए मौका मिले तो आप किससे सीखना चाहेंगे? जवान ने उत्तर दिया कि मैं सचिन तेंदुलकर से सीखना चाहूंगा। किसी से पूछा गया कि अगर आपको संगीत सीखना हो तो सबसे पहले आप किसका नाम लेंगे? मैं लता मंगेशकर के पास जाऊंगा। शी इज द बेस्ट इन सिंगिंग, सचिन इज द बेस्ट इन क्रिकेट। लेकिन आज इस मंच से मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको जीवन किसी से सीखना हो, किससे सीखेंगे? जीवन की बातें किससे सीखेंगे? अनंत जीवन का स्वामी आपका मार्गदर्शक कौन होगा जो आपको उस मार्ग में ले चलेगा? यीशु ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं, आई एम ए गुड शेपर्ड, आई विल टेक केयर ऑफ यू। उस यीशु मसीह की, देखिए, किसी मनुष्य को देखकर भी आप नहीं चल पाएंगे, मुझे देखकर भी नहीं चल पाएंगे। अगर आपको किसी को देखकर चलना है तो वो प्रभु यीशु मसीह को देख। उसके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली, उसके मुंह से कोई घमंड की बात नहीं निकली, उसके मुंह से कोई स्वार्थ की बात नहीं निकली। उससे तो अपना सब कुछ संसार को दे दिया। मेरे प्रियो, यही मेरी प्रार्थना है, प्रभु आपको बुद्धि समझ दे। परमेश्वर थप्पड़ मार रहे कुछ लोगों के मुंह के ऊपर। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरा जीवन बदला है, मेरा जीवन बदला है। जब भी मैं बोल रहा हूँ छाती ठोक के, मेरा जीवन बदला है। कैसे बदल गया जीवन? आप मेरे जीवन में हो। आपने मेरा जीवन देखा है, किस तरीके से मैं रहा हूँ अपनी कॉलोनी में, किस तरीके से मैंने अपना बचपन बिताया है। आपने देखा है मेरा बचपन? नहीं देखा है। मैंने अपना बचपन जिस तरीके से बिताया है वो मैं जानता हूँ और मेरा परिवार जानता है। और जब से मैं परमेश्वर में आया हूँ, मैं